वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर इंडिया पर। पिछले कई दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे, कुछ इलेक्शन वगैरह थे, इसलिए देखते हैं आज वर्क एंड टाइम, काम और समय वाले सवाल चल रहे थे, दिन और मजदूर वाले सवाल चल रहे थे। इस सिलसिले में हम ये तीसरी क्लास लेके आए हैं। इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखा है वो 2 वीडियो तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वो देखिए। और तब यहाँ पे चलते हैं, बातचीत करते हैं। और अन्य भी बेसिक चीज़ें जानने के लिए वीडियो पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, वो देखिए। बातचीत करते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है, पूछे गए सारे सवाल हैं ये, इन पर हम बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बजाय बातचीत ना करते हुए देखते हैं। हाँ, एक काम मैं बखूबी कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, नए नए टेक्नोलॉजी ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ। ये मेरा काम मैं कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपना काम बखूबी करेंगे। क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार कहता नहीं हूँ। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, करने दीजिए। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल, यानी कि 60% ज़्यादा काम करता है वो। उसी काम को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा? जो काम ज़्यादा करता है समान समय में, इसका मतलब है एक ही काम करने में समय कम लगेगा, यानी कि बी जो होगा वो कम समय में काम पूरा कर देगा, ए ज़्यादा समय में काम पूरा करेगा। देखो कह रहा है 60% अधिक कार्यकुशल है। देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया। मान लेता हूँ ए की क्षमता है 100, तो बी की कितनी हो जाएगी? इसके 60% ज़्यादा काम करता है, कार्यकुशल है, तो कितनी होनी चाहिए? 160 होनी चाहिए लॉजिकली, ठीक है। इसका दोनों का रेशियो अगर देखें, रेशियो है तो मैं इसको काट दूँ, 20 से काट दूँ, 20 से काट दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। यानी कि ए एक समय में 5 काम करता है तो बी उसी समय में 8 काम कर देगा। ये काम है और समय का जो रेशियो होता है, उल्टा रेशियो होता है, अपोजिट रेशियो होता है, व्युत्क्रम अनुपात होता है, जिसको मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तब देखें, इनकी क्षमता है ये कि 5 काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा एक काम को करने के रिस्पेक्ट में? इनका अपोजिट हो जाएगा। तो जो टाइम होगा, टाइम कितना हो जाएगा? ये 8 और ये 5। जिस काम को करने में ए 8 दिन लगाएगा, बी उस काम को करने में 5 दिन लगाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 12 दिन लगा रहा है ए, 8 न लगा करके 12 दिन लगा रहा है। कितने गुना है? 1.5 गुना है। अब 1.5 गुना है तो ये भी कितना टाइम लगाएगा? ये भी 1.5 गुना टाइम लगाएगा। कितना? 5 का 1.5 गुना 7.5 दिन लगाएगा। ये हमारा ऑप्शन है बी, ऑप्शन से हो जाएगा। बहुत आसान था। 100 160 अनुपात देख लेंगे, इनका रेशियो देख लें अगर, तो रेशियो हो जाएगा, कितना रेशियो हो जाएगा? 5 8 का। तो टाइम कितना लेगा, कितने दिन में काम करेगा? 8 और 5, वो उल्टा हो जाएगा इसका, 5 8 के बजाय 8 और 5 हो जाएगा। लेकिन वो 12 दिन लगा रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन 12 दिन तो 1.5 गुना है, तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, 7.5 दिन लगाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखें क्या कहता है अगला सवाल। ए व बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, करने दीजिए। बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? ये सवाल है। ऑप्शन है 30 दिन, 45 दिन, 40 दिन और 60 दिन, ठीक है। देखते हैं लगाने का वही पुराना तरीका, जो बेसिक तरीका बताए थे इसके पहले के वीडियोस में। ए का लिख लेता हूँ, और नहीं, पहले ए प्लस बी है, दोनों मिल के कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं, लिख देता हूँ 15 दिन लिख दिया। बी अकेला उसी काम किस दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, तो 20 लिख देता हूँ इसके लिए, 20 हो गया। कह रहा ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? कोई भी ऑप्शन दिया कोई मतलब नहीं। इधर देखते हैं, 15 का और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि ए
ये 60 पार्ट कर दिया जाए उस काम के, तो ये दोनों मिल करके एक दिन में कितने काम करेंगे? ये 4 पार्ट कर डालेंगे उसके, और ये वाला बी वाला मिल के कितना करेगा? 20 से डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट। इस 4 पार्ट में देखें हम तो ये पहले दोनों मिल के कितने कर रहे हैं? वो तो दिया ही है, दोनों मिल करके 4 कर रहे हैं। बी का कितना है? बी का 3 है। इसका मतलब ए का कितना काम होगा? ए का 1 काम होगा, 1 पार्ट होगा। ए 1 पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो टोटल का ए का जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है? 60/1, मतलब 60 दिन। उस काम को करने में कितना समय लगेगा? 60 दिन लगेगा समय। क्यों? क्योंकि 4 काम कर रहा है, 4 खंड कर रहा है, 4 खंड दोनों मिलकर कर रहे हैं। 3 अकेला बी कर रहा है, तो ए कितना करेगा? अकेला 1। जैसे इससे डिवाइड किए थे तो इसे डिवाइड कर देंगे, ए की क्षमता आ जाएगी हमारे पास कितने दिन में? कितने? 60 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बहुत आसान तरीके से ऐसे सवाल होते हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पूछा गया था इसलिए बता दिया। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में, दिन 2 बार ले दिया, 1 बार मान लीजिएगा, 12 दिन में समाप्त कर सकते हो, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 18 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 24 दिन। ये ऑप्शन है हमारे। लिखावट में या फिर ह्यूमन एरर के वजह से कोई मिसमैच हो जाए तो अलग बात है, 2 बार दिन लिख दिया, कभी ऐसे हो जाए। देखते हैं, चालू करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, यानी कि ए को कम समय लगेगा, बी को ज़्यादा समय लगेगा। जितना ए को समय लगेगा बी को उससे ज़्यादा समय लगेगा, दुगना समय लगेगा। उल्टा होता रिलेशन, कार्य क्षमता का दिन से अपोजिट रिलेशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर ए कोई काम, ये ए है, कोई काम x दिन में कर लेगा, तो b कितने दिन में करेगा? 2x दिन में करेगा। सिंपल सी बात है। कोई सॉल्व करता है तो 1 और 2 मान लेता है, उससे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे ज़्यादा आसानी से लगेगा, लेकिन इससे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, काम करता है और दोनों मिल करके 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं काम को। ठीक है, इतना देखते हैं पहले, जो 12 दिन को बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 2x, और इससे डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट करेगा? ये 2 पार्ट करेगा, और ये 1 पार्ट करेगा। आ गया ना डबल, कार्य क्षमता दोगुनी है, आ गया। एक दिन में कितने पार्ट करेंगे? वो दोनों मिल करके 3 पार्ट कर देंगे, तो टोटल दोनों मिल करके कितने दिन लगाएंगे? 2x/3 दिन लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमारे मानने के अनुसार, प्रतिबंधों के अनुसार, कंडीशन के अनुसार 2x/3, लेकिन कह रहा है नहीं 12 दिन लग रहा है, तो 12 दिन के बराबर कर देते हैं। कितने दिन? 12 दिन। इससे 2 से काट दिए, इसको काट दिए, कितने? 6 हो गया। 6 का 3 से गुणा हो जाएगा, x से कितना हो जाएगा? 18 दिन। ए का ही तो पूछ रहा है टाइम, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 18 दिन में समाप्त कर देगा। ये 18 हो गया। बी का पूछता तो 18 दूना 36, डबल टाइम 36 दिन में समाप्त कर देता है। वो ऑप्शन है नहीं, ए का ही पूछा है, तो अब दोनों निकाल देंगे। अगर पूछे या ना पूछे, पता तो हमें दोनों हो गया ना। अब जो पूछ रहा है उसका उत्तर, ए का पूछ रहा है, ए का उत्तर क्या हो जाएगा? ए 18 दिन। खत्म हो गया। बहुत आसान तरीके से चीज़ें हल हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, शानदार। ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अभी तक सवाल बहुत आसान है यहाँ तक। आगे क्या कह रहा है? बी ने अकेले 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये कह रहा है। बी अकेला काम करना शुरू करता है, 10 दिन देखता है कोई उसका सहयोग नहीं कर रहा है तो छोड़ के चले जाता है। बोला हम नहीं करेंगे, हमने कर दिया जितना करना था, बहुत कर दिया है, अब बाकी जिसको करना हो करे। ए आता है बेचारा, फिर अकेले काम को पूरा करता है, तो कह रहा है कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। इस तरह के सवाल आते हैं, जब भी आते हैं तो वजह समझते हैं ये छोड़ने वाला काम सही नहीं है, पूरा का पूरा काम किया करो। मगर क्वेश्चन आ गया है तो लगाना है, देखते हैं कैसे लगेगा। बिल्कुल जैसा बेसिक तरीका बताया है वैसे ही बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाएंगे।
ए का टाइम लिखेंगे, बी का टाइम लिखेंगे, दोनों का पार्ट कर देंगे, एलसीएम लेकर के काम के खंड कर देंगे, उस खंड का एनालिसिस करेंगे। ए कितने दिन में, 18 दिन में लिख देता हूँ, ए और बी। टाइम लिख देता हूँ, इसका 18 दिन लग रहा है और इसका 15 दिन लग रहा है। ठीक है, एलसीएम दोनों का देखें, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 9 का 5 से 45, 2 गुना 90। ये कितने पार्ट करेगा, 5 पार्ट करेगा एक दिन में। ये कितने पार्ट करेगा, 6 पार्ट करेगा। ठीक है, उस काम के 90 टुकड़े कर दिए। 90 टुकड़ों में से एक दिन का काम देखें तो ए कितना कर रहा है, 5 खंड कर रहा है। बी कितना कर रहा है, 6 खंड कर रहा है एक दिन का। एक दिन में बी 6 खंड कर रहा है और 10 दिन कर रहा है। आगे देखो, बी ने अकेले 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया। एक दिन में 6 कर रहा है, 6 पार्ट कर रहा है, तो 10 दिन में कितने पार्ट करेगा, 60 पार्ट करेगा। क्लियर है। बचे कितने, बचे 90 में से 60 घटा दिए, 30 पार्ट बच गए काम के। 30 पार्ट को ए कर रहा है, एक दिन में 5 पार्ट कर रहा है, तो 30 पार्ट को कितने दिन में करेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 दिन में कर देगा। कोई दिक्कत। पलक झपके पहाड़ जैसा सवाल, चुटकियों में साल हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा है नया आया है, इस तरह के भी क्वेश्चन बताए नहीं, नया आया है तो लगेगा क्या। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे अरे कैसे हो गया। देखो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 लिख दिया। बी किसी काम को, उसी काम को 15 दिन में करता है, लिख दिया। दोनों के एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया 90, आगे 90 पार्ट कर दिया उस काम के। एक दिन में ये कितने पार्ट करेगा, 5 पार्ट करेगा, 18 से डिवाइड कर दिया। ये एक दिन में कितने पार्ट करेगा, 6 पार्ट करेगा। 10 दिन ये काम करके छोड़ रहा है, तो 10 दिन में कितने, 60 पार्ट करेगा। 90 में 60 पार्ट हो चुका है, 30 पार्ट बचा है, घटा दिए। एक दिन में 5 पार्ट कर रहा है, तो 5 पार्ट के हिसाब से एवरेज निकाल लेते। 30 पार्ट के कितना, 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 दिन में काम कर डालेगा। ए शुरू करेगा कितने दिन से, 11वें दिन से काम करेगा, 6 दिन में काम समाप्त कर देगा। इस तरह कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, 6 दिन। कौन सा, ये वाला सी पार्ट हमारा सही हो गया। पलक झपके उत्तर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, करने दीजिए, वो कर पा रहा है। इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम 4 दिन में पूरा करता है। पूरे काम को ए व बी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे ऑप्शन दिए हैं। 7 सही 1/3, 13 सही 1/3, 21 सही 3/7 और 3 सही 3/10। ये इतने दिन दिया हुआ है। अच्छा, 7/10 भाग को कर पा रहा है ए, तो बचा कितना, 7। एक काम पूरा था, 7/10 को घटा दिया, कितना बचा, 3/10 काम बाकी है। 3/10 काम जो है वो अब कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी पूरा काम अगर करना शुरू करें तो कितने दिन में करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40/3। मतलब कितना हो गया, ये डिवाइड कर देंगे, 13 का 3 गुना 39, 1/3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ए प्लस बी दोनों को कह रहा है। अलग अलग निकालना होता तो अलग अलग निकाल लेते। कैसे करते, ए वाला काम निकालते यहाँ से, ए वाला काम इससे घटा देते, बी वाला मिल जाता। ए वाला उससे मिल जाता, बी वाला इससे मिल जाता, खत्म। लेकिन दोनों कंबाइंड चाहिए, करना ही नहीं उतना, बस यही आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला नहीं है, हाँ दूसरा ऑप्शन सही है। 13 सही 1/3 दिन, खत्म हो गया सवाल। बहुत आसान सवाल था, समझना था थोड़ा कि बात क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपके स्क्रीन पर। ए अकेला किसी काम को 4 दिन में, बी व सी उसी काम को 3 दिन में, सी व ए उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? अकेला बी कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 12 दिन ये पूछ रहा है। देखते हैं, जो जो कुछ दिया है लिख लेता हूँ। ए का काम दिया है कितने दिन में? 4 दिन में। उसके बाद में किसका? बी और सी का काम है कितने दिन में? बी और सी का काम कितने दिन में? 3 दिन में। उसके बाद में सी और ए का काम कितने दिन में? सी और ए का काम कितने दिन में? 2 दिन में दिया हुआ ये ए का अकेला 4 दिन, बी और सी का 3 दिन, सी और ए का ये 2 दिन। लिख लिया, एलसीएम ले लिया। बहुत तेजी गति से एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये करेगा ए वाला कितना पार्ट करेगा? 3 पार्ट करेगा एक दिन में। ये दो मिलकर कितने पार्ट करेंगे? ये 4 पार्ट करेंगे। ये दोनों मिलकर के कितने पार्ट करेंगे? 6 पार्ट करेंगे। 6। अच्छा, सी और ए मिलकर 6 पार्ट करते हैं एक दिन में, और ए का पता चल गया हमको कितना पार्ट करेगा? 3 पार्ट है। तो ये 3 पार्ट ए का है, तो बचा 3 पार्ट किसका बचेगा? ये सी का बचेगा। यहाँ पर कौन है? सी है और बी है। सी के 3 पार्ट हो गए हैं, तो बी का कितना पार्ट बचा? 1 पार्ट बचा। टोटल कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट है। एक दिन में कर रहा है, 1 पार्ट है। कितने दिन में करेगा अकेला? 12/1। तो बी का कितना हो जाएगा? बी का 12/1 दिन, मतलब कि 12 दिन। हो गया, ख़त्म। फिर से कोई बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। ये डी वाला पार्ट। उस अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए 1/6 उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, करने दो। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर दें, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 दिन, 40 दिन, 30 दिन, 24 दिन। ये ऑप्शन है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। बी का लिख लेते हैं, ए का लिख देते हैं। ए लिख दिया और बी लिख दिया। बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। आधा काम को कभी हम कैलकुलेट नहीं करते, पूरे काम कैलकुलेट करते हैं। आधा काम करने में 1/6 समय लेता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 2/6 समय लेगा। कितना? 2/6 समय लेगा। 2/6 को लिख सकता हूँ 1/3। और ये एक काम की बात कर रहा है। ए का एक काम और बी का एक दिन में जो काम करता है, या ये बी वाला एक दिन में जितना काम करता है, वही ये ए वाला 1/3 दिन में करता है। ये बटे वाली चीज़ हटा के अगर लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं 1 मान लूँ तो इसको 3 मान लूँगा। इसको 1 मान लूँ तो इसको 3, क्योंकि 3 गुने का संबंध है। x मान लेता हूँ और 3x, इसको x और इसको 3x, 3 लिखा ही है, 3x लिख दिया। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये कितना पार्ट करेगा? 3 पार्ट करेगा। ये कितना पार्ट करेगा? 1 पार्ट करेगा। दोनों मिल जाएंगे, कितने पार्ट करेंगे? 4 पार्ट कर दिख रहा है। 3 1 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट करेंगे, यानी कि अब दोनों मिल करके कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे? तो कितना हो जाएगा? 3x/4 पार्ट। एक दिन का काम बटे टोटल काम, दिन आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं दोनों मिलकर। बराबर का 10 कर देंगे, बराबर 10 कर देंगे। बस इसका इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/3। ये किसका काम आ गया हमारे पास? ये काम आ गया। कोई है ऑप्शन? 40/3 नहीं है। एक बात, काम किसका आया है? ये काम ए का आया है। कितने दिन में कर रहा है? हमको किसका निकालना है? बी का निकालना है। तो बी का काम 3x के बराबर, तो 3x कितना है? 40। यहीं पे हमारा आंसर आ रहा है। x का निकालने की जरूरत ही नहीं है, 3x ही आंसर हो जाएगा 40 दिन, क्योंकि बी वाला कितने दिन में कर रहा है? 3x टाइम। ये कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरह देखिए, इस तरह क्वेश्चन आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं फिलहाल। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन और उन सबको जानने के लिए, हल करने के लिए, चुटकियां बजाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। अपदीप भव।